बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं और अपने सहपाठी बालकों को बोल रहे हैं और गुरुकुल में बोल रहे हैं। और गुरुकुल में जो शिक्षक हैं वे आसुरी शिक्षक हैं, वो आसुरी शिक्षाएं देते हैं। और जब वो उपस्थित नहीं हैं और जिस समय बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है कि शिक्षक नहीं हैं, खेल रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं कि आओ प्रहलाद तुम भी खेलो हमारे साथ। और प्रहलाद जी उनको जो है उल्टा अपने पास बुला लेते हैं कि खेलने का समय नहीं है, कुछ सुनो। और उस समय जो है वो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, तो जब उन्होंने शिक्षा दी कि जो जीवन की जो सबसे बड़ी सुरक्षा है वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, तो जो असुर बालक हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारा जो समाज है वो तो असुरों का है और आसुरी समाज में सब भगवान के विरोधी हैं और भगवान के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। तो ऐसी दशा में हम लोगों को जो है भगवान कैसे स्वीकार करेंगे या हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। असुरों का समाज और सब जो है मतलब असुर लोग हैं और जो देवताओं के विरुद्ध है और शास्त्रों के विरुद्ध है और भगवान के विरुद्ध ही जो है चल रहे हैं। तो हमारे लिए तो फिर बहुत मुश्किल है, भक्ति तो बहुत मुश्किल है। असुरों के परिवार में हम पैदा हुए, असुरों के समाज में। तो प्रहलाद महाराज उनकी इस समस्या को, उनके प्रश्न को समझ करके इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि नहीं, हाँ तुम असुरों के समाज में हो और बहुत ही भगवान से जो है मतलब दूर हो, लेकिन तो भी भगवान दूर नहीं है तुमसे। और भगवान की भक्ति या भगवान को प्रसन्न करना जो है कठिन नहीं है। जैसे कि पुत्र जो है पिता से नफरत भी करता है और पिता को छोड़ के चला जाता है, लेकिन तो भी पिता का जो संबंध है अपने पुत्र के प्रति वो नष्ट नहीं होता है। पुत्र ने संबंध तोड़ दिया पिता के साथ, लेकिन पिता ने अपने पुत्र का साथ संबंध नहीं तोड़ा और पिता हमेशा उसी भावना में रहता है कि वो कब मेरे पास आए और इसका ज्ञान दूर हो और ये मेरे पास आए, उसकी सुरक्षा हो। और पिता जो है उसके पुत्र के बारे में समाचार हमेशा जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है, कैसा है। तो उसी प्रकार से भगवान भी परमात्मा के रूप में जीव के साथ में रहते हैं और जीव विमुख है भगवान से, लेकिन भगवान जो है परमात्मा के रूप में जीव के साथ कैसे रहते हैं, छिप करके रहते हैं, अज्ञात रूप में रहते हैं कि उसको पता ना चले, क्योंकि वो नहीं चाहता भगवान को और भगवान से नफरत करता है, भगवान से दूर हो गया, लेकिन तो भी भगवान उससे दूर नहीं हुए। और वो नहीं चाहता तो उसको पता ना चले कि मेरे साथ में है, मेरे पिता मेरे साथ में है, और वो फिर भी साथ में रहते हैं। तो ये भगवान की इतनी दया है। और वो जो है जैसे ही भगवान के प्रति उन्मुख हो जाए, सम्मुख हो जाए, तो भगवान जो है उसको अवसर देते हैं, उसको जो है स्वीकार करते हैं और उसको जो है शरण देते हैं। तो ये पिता का और पुत्र का जो संबंध है बड़ा जो है मार्मिक है। और फिर प्रभुपाद ने जो है दो जो उदाहरण दिए, चर्चा हुई इस समय प्रश्नोत्तर में भी चर्चा हुई, काफ़ी चर्चा हुई। तो अजामिल का और गांधी जी का दो जो है प्रभुपाद ने उदाहरण दिए जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गांधी जी ने क्या किया था कि पूरे राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया था। जैसे हम बोलते हैं भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना बड़ा जो है भारी अपराध है। और वो जो है राष्ट्र की सेवा में जीवन को समर्पित करने वाले कौन है? गांधी जी। सब सुखों को त्याग दिया, सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया राष्ट्र की सेवा में। और उसी राष्ट्र वालों ने जो है उनकी हत्या कर दी, थोड़ी सी अगर कुछ त्रुटि उन्होंने देखी। तो ये जो है मतलब हाल है समाज की सेवा और परिवार की सेवा और राष्ट्र की सेवा का ये हाल है कि आपने पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया और फिर भी वो जो है किसी बात से नाराज हो जाएं तो जो है बुरा हाल कर, दुर्गति कर देंगे, है ना। तो एक तो ये गांधी जी का जो है उदाहरण है और दूसरा इसके उल्टा है अजामिल का उदाहरण।
अजामिल ने पूरा जो जीवन है समर्पित कर दिया था वेश्या की सेवा में, एक वेश्या की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। और सब प्रकार के कुकर्म, चोरी और हत्या और डाका, सब तरह के कुकर्म और जो है व्यभिचार और नशा, सब प्रकार का कुकर्म कर रहा था, है ना। वो जीवन समर्पित कर दिया उसने। लेकिन फिर नारायण का जो है केवल नाम लिया, वो भी पुत्र के जो है नाम से, पुत्र के संबंध से, पुत्र के संबंध से उसने नारायण का नाम लिया, उसकी इतनी बड़ी रक्षा हो गई। तो कितना कितना बड़ा जो है अंतर बिल्कुल उल्टा है कि थोड़ी सी जो है यहाँ त्रुटि हुई जो राष्ट्र की सेवा में, उन्होंने हत्या कर दी और यहाँ जो है थोड़ी सी जो है नारायण के लिए जो है उसने अजामिल ने मुख से उच्चारण कर दिया, और वो भी नामाभास, शुद्ध नाम भी नहीं था नारायण का, उसकी रक्षा हो गई। तो यहाँ हत्या हो रही, यहाँ रक्षा हो रही। नरक में जाने से उसकी रक्षा हो गई अजामिल की, जबकि सब त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ उसने की, है ना, और रक्षा की। और यहाँ जो है सेवा ही सेवा की, राष्ट्र की सेवा ही सेवा की, और उन्होंने जो है हत्या कर दी थोड़ी सी बात में। तो इस संबंध में मुझे एक घटना याद आ रही है, ये सच्ची घटना है कि एक सज्जन थे, किसी राजा के जो है राज्य में आए और राजा से कहा कि मैं आपकी सेवा 23 घंटे आपकी सेवा करूंगा, जब चाहो बुला लो, लेकिन 1 घंटा जो है मेरा जो है वो भगवान की सेवा का, तो मैं भगवान की पूजा करता हूँ 1 घंटे के लिए। और निश्चित कर लिया कि वो 12 से 1 बजे जो भी इसमें कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, और बाकी समय में आप जो है किसी समय बुला लिए, 23 घंटे आपकी सेवा में रहूँगा। तो राजा जो है बड़ा खुश था और सेवा ही बड़ी अच्छी हो रही थी। और एक बार रानी साहिबा ने भी जो है बुलाया, तो रानी साहिबा को पता नहीं था कि वो समय जो है वो उसकी पूजा का होता है, वो नहीं आएगा। तो उसी समय उसने बुलाया रानी ने, और जो सैनिक गया बुलाने के लिए, तो उसने कह दिया कि रानी साहिबा को बोल दी, ये समय मेरा पहले से ये निश्चित हो चुका है कि मैं भगवान की सेवा में रहता हूँ, तो इस समय नहीं मैं आऊँगा, लेकिन वो जब समय बीत जाएगा मेरा भगवान की पूजा का, तो मैं आऊँगा। तो रानी को बोला, तो रानी ने कहा कि ऐसा उसको हिम्मत कैसी हुई ऐसा जवाब देने की, अगर वो नहीं आता तो उसका सिर काट के ले आओ। रानी साहिबा ने सैनिक को भेज दिया कि उसका सिर काट के ले आओ, क्योंकि मेरा आदेश तो होना ही चाहिए कि उसको आना ही है, अगर नहीं आता तो सिर उसका लेके आओ काट करके। तो सैनिक तलवार निकाल करके गया और जो है सिर काटने के लिए चल पड़ा। लेकिन उसी समय उसने देखा कि वो जो है जो सेवक है वो आ रहा है, तो उसने कहा फिर तो सिर काटने की जरूरत ही नहीं, वो तो आ रहा है। तो और उसने जो है रानी साहिबा के पास आया और उसने पूरी सेवा कर दी। अच्छा, ये वास्तव में तो भगवान थे जो उसका रूप धारण करके आए और कोई पहचान नहीं पाया। रानी साहिबा बड़ी खुश हुई कि देखो तो आ गया, और सेवा कर दी। और ये जो है जब भगवान की सेवा करके जब उठे तो फिर रानी साहिबा के पास आए और बोले कि क्षमा करना महारानी, आपकी जो है सेवा में देर हो गई, क्योंकि मेरा समय पहले से निश्चित था कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। रानी साहिबा कहती, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम नहीं आए, तुम तो आए और तुमने बहुत बढ़िया सेवा की, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी और तनख्वाह बढ़ा दूँगी। तो वो समझ गया कि अरे तो भगवान आए मेरे रूप में। तो उसने कहा कि मुझे तो जो है अब नौकरी से इस्तीफा चाहिए। रानी बोली क्यों नौकरी से इस्तीफा चाहते हो, मैं तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ। तो बोले कि देखो तनख्वाह तुम तो बढ़ा रहे हो, लेकिन देखो जिसकी मैं 1 घंटे सेवा करता हूँ तो वो तो मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, मेरी रक्षा के लिए तैयार है और मेरी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। और जिसकी मैं 23 घंटे सेवा करता हूँ वो मेरी हत्या करने के लिए तैयार है। तो यही जो है मतलब ये जो है मतलब अंतर है भगवान की सेवा में और जो है समाज की सेवा में। और प्रभुपाद भी जो है क्योंकि कृष्ण के सेवक थे और कृष्ण का संदेश दे रहे हैं, तो अमेरिका में जाकर के भी उनकी निंदा की कि तुम लोगों का समाज कुत्ते और बिल्लियों का समाज है, और फूल्स, रास्कल, सब शब्दों का प्रयोग किया उनको है। और उन्होंने फिर भी प्रभुपाद के चरणों में जो है सिर रखा और प्रभुपाद की प्रशंसा की। क्यों? कि कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं प्रभुपाद, तो यह सब प्रसन्न है, जबकि पूरी दुनिया की जो है प्रभुपाद निंदा करते हैं, पूरी दुनिया खुश प्रभुपाद से। और एक गांधी जी हैं, उन्होंने राष्ट्र को खुश करने की कोशिश की, तो न तो भगवान प्रसन्न हुए न राष्ट्र प्रसन्न हुआ, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। तो मतलब सिद्धांत यही है कि अगर आप
जड़ में आप जल डालते हैं, सिंचन करते हैं तो पूरे वृक्ष में पानी जाता है ना। और अगर जड़ में पानी नहीं डालते तो किसी शाखा में या किसी पत्ती में आप पानी डालते हैं, उसको भी पानी नहीं मिलेगा, और जड़ को तो पानी मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से किसी की भी सेवा करो, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, किसी की भी सेवा नहीं होगी और कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। और भगवान संतुष्ट नहीं, और भगवान को संतुष्ट करते हो तो भगवान के संतुष्ट होने से परिवार भी संतुष्ट होता है, समाज भी और देश सब कुछ संतुष्ट होता है। तो प्रभुपाद का जो है मतलब अमेरिका ने भी बड़ा स्वागत किया और इस आंदोलन का बड़ा स्वागत किया। तो ये सब चीज़ें केवल एक ही है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो रहीम का जो है दोहा है, लेकिन बहुत सही है। एक ही साधे सब सधे, और कृष्ण को आप प्रसन्न कर लेंगे सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, और सब साधे सब जाएं, और सबको खुश करोगे सभी नाराज होंगे। रहीमन सींचे मूल को फूल ही फल ही हराएं। तो रहीम कभी जो है मूल को जो है सिंचन करते हैं तो पूरा जो वृक्ष है फूलता भी है, फलता भी है और हरा भरा रहता है, सब कुछ है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज यही बता रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभुपाद इतना भी बता रहे हैं कि आप जो है प्रसाद खा करके भी वो भगवान की सेवा आप कर रहे हैं। तो भगवान अपनी सेवा इस तरह से भी मान लेते हैं कि आप उनका प्रसाद खा रहे हैं तो भी जो है भगवान की सेवा है। और भगवान का नाम ले रहे हैं, आपकी कुछ सेवा नहीं है तो आप नाम लीजिए तो भी जो है भगवान की सेवा। तो ऐसी सेवा कहीं नहीं मिलेगी, इतना जो है सुख, इतनी आसानी सेवा में कहीं किसी की भी सेवा में नहीं मिलेगी। जहाँ भी सेवा करते हैं तो आपको शोषण करेंगे, आपका जितना भी अधिक हो सके तो आपकी जो है शक्ति को जो है वो शोषण करते हैं, आपके सुखों को जो है शोषण करते हैं और आपको जो है हमेशा घोड़े की तरह जो दौड़ाना चाहते हैं कि खाली ना बैठे। लेकिन यहाँ भगवान जो है मतलब इतनी दया करते हैं, इतनी आसानी से हमें सेवा देते हैं कि हम बैठे बैठे नाम भी लेते हैं तो भी उनकी जो है सेवा होती है, हम प्रसाद खाते हैं तो भी उनकी सेवा है। इसलिए कहते हैं ऑनर दी प्रसादम, प्रसाद का अंग्रेजी में बोलते हैं ऑनर प्रसादम, आप जो है प्रसाद का सम्मान करो। तो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसमें जो आप खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये भगवान का जो है सम्मान है। इस प्रकार से तो भगवान की जो है सेवा है वो इतनी आसान है। और माया की सेवा जितनी सेवा करो उतनी और लातें खाओ और लातें खाओ, है ना। और लातें खा करके आप जो है वो मृत्यु के रूप में लातें मारती है माया। और फिर जो है लात मारती तो इधर से उधर, तो उधर जन्म हुआ, फिर वहाँ से मृत्यु की लात मारी, उधर से आप जो है जा कर के इधर जन्म लेते हैं, फिर इधर से लात मारी। तो माया की लातें खाने को मिलती हैं माया की सेवा में, और भगवान की सेवा में कोई परिश्रम भी नहीं है। सुसुखम कर तुम अभयम, और भगवान से जो है हमें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।